हेलो एवरीवन, नमस्कार। रिटर्न माइनर्स के आज की क्लास में हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल के और भी यूजेस कि किस कंडीशन में डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो आइए ले चलते हैं आपको इसकी ओर। तो यहाँ पे हमने रूल राइट किया है बिफोर सेम होल मेन एंड इंटायर। देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में सेम होल मेन इंटायर वर्ड आए हुए हों तो इस वर्ड से बिफोर यानी इस वर्ड से पहले हम डेफिनिट आर्टिकल यानी द का यूज करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल राइट किए हैं, समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल मैंने राइट किए हैं यहाँ पे। आई हैड रीड द होल बुक, आई हैड रीड द होल बुक। देखिए यहाँ पे होल वर्ड आया तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है ना। होल यहाँ पे वर्ड आया तो इससे पहले क्या यूज किया गया? डेफिनेट आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, है ना। सेकेंड, आई डोंट नो द मेन पर्पज ऑफ देयर विजिट। देखिए यहाँ पे मेन आया, क्या आया? मेन पर्पज ऑफ देयर विजिट। मैं उनके विजिट का मेन पर्पज यानी मुख्य उद्देश्य नहीं जानता हूं। तो यहाँ पे मेन आया तो मेन से पहले क्या यूज किया गया? डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया। ठीक है ना। द एंटायर पॉपुलेशन इज इलिटरेट। जो पूरी पॉपुलेशन वो क्या है? इलिटरेट है, यानी कि अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इंटायर वर्ड आया तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया। ही प्रॉमिस दैट ही वुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। उसने वादा किया कि ही प्रॉमिस दैट, उसने यह वादा किया कि ही वुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक, इस तरह का मिस्टेक वह नहीं करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? सेम आया तो सेम से पहले क्या यूज किया गया? डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया। ठीक है, आगे ले चलते हैं आपको इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अगर हम बात कर ले इन्वेंशन की, क्या बात कर ले? इन्वेंशन की अगर हम बात कर लें तो अगर किसी आविष्कार की हम बात करते हैं तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। वह मैं ले चलता हूं आपको एग्जाम्पल की ओर। ठीक है ना, एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए यहाँ पे थॉमस एडिसन ने क्या इन्वेंटेड किया? इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? एक इन्वेंशन है, एक आविष्कार है, इसलिए इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया, है ना। जैसा कि इन्वेंशन राइट किया गया तो इन्वेंशन से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है। ठीक है ना। अगर हमें कहें कि कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन, तो वहां पे कंप्यूटर को यूजफुल मशीन कहा जा रहा है, आविष्कार के बारे में नहीं कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए जहां पे इन्वेंशन की बात कही जाए वहां पे डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट रूल को कि अगर कंपैरेटिव डिग्री आया हो और कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू की बात कही गई हो, ऑफ द टू की बात कही गई हो, तो इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसका भी एग्जांपल। दैट वाज द बिगर ऑफ टू हाउसेस, दैट वाज द बिगर ऑफ द टू हाउसेस। देखिए यहाँ पे क्या बात कही जा रही है? यहाँ तो कंपैरेटिव डिग्री बिगर है, बिगर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं ऑफ द टू की बात कही गई है, ऑफ द टू की बात कही गई है जो कि इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए बिगर कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है। ठीक है ना। यहाँ स्ट्रक्चर्स को देखिए, द है प्लस कंपैरेटिव डिग्री है प्लस ऑफ द टू, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू यूज किया गया है तभी तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, अदरवाइज डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना होगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। He was the wiser of the two men. He was the wiser of the two men. वो उन दो आदमियों में क्या थे? वाइजर थे, यानी उनसे बुद्धिमान थे। तो यहाँ पे देखिए वाइजर क्या है? आपका कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पर भी ऑफ द टू मैन, ऑफ द टू, यहाँ पे देखिए ऑफ द टू की बात कही गई, इसीलिए यहाँ जो आपका वाइजर है, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया। ठीक है, आगे देखिए मैंने एक रूल और राइट किया है। द प्लस एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव क्या हो? पॉजिटिव फॉर्म में हो। किस में हो? पॉजिटिव डिग्री में हो। एडजेक्टिव क्या हो? पॉजिटिव डिग्री में हो। तो वह किसका बोध कराता है? प्लूरल नाउन, यानी किसकी बात कही जाती है? वहां पे प्लूरल नाउन की बात कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। जो धनी होते हैं वो हमेशा खुश नहीं होते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जो द रिच की बात कही गई, अगर रिच से पहले द आर्टिकल यूज किया गया तो यहाँ रिच का सेंस हो जाता है रिच पीपल से। किससे हो जाता है? रिच पीपल से हो जाता है, यानी धनी लोगों से हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि धनी लोग हमेशा खुश नहीं होते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप? यहाँ द लग गया रिच से पहले, तो यानी यह प्लूरल नाउन को संबोधित करने लगा, इंडिकेट करने लगा। ठीक है, आगे अगर हम कहें द डीफ कांट हियर एंड डम्ब कांट स्पीक, जो बहरे होते हैं वो सुन नहीं सकते हैं और जो गूंगे होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे डीफ नाउन से पहले अगर द आर्टिकल लग गया तो मीन्स यहाँ पे पूरे डिफ की बात कही जा रही है, यानी यहाँ पे डिफ क्या हो गया? प्लूरल हो गया, यानी डिफ पीपल हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? डिफ पीपल हो जाएंगे। ठीक है ना, इनडेफिनिट आर्टिकल का ये रोल, सॉरी डेफिनिट आर्टिकल का ये रोल होता है ना। एंड यहाँ पे क्या है? एंड द डंप होना चाहिए, द डंप कांट स्पीक, डंप कांट स्पीक। द डंप कांट स्पीक मीन्स जो क्या होते हैं? गूंगे, वो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे डम पीपल से बात कही जा रही है, इसीलिए द आर्टिकल यूज किया गया है। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा? सेम, होल, मेन एंड इंटायर के बिफोर क्या यूज होता है? डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। इसके बाद जो इन्वेंशन की चीजें होती हैं, अगर इन्वेंशन की बात कही जाए तो वहां पे डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा उस नाउन से पहले। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप द टू की बात कही जाए तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल यूज हो और एडजेक्टिव किस फॉर्म में हो? पॉजिटिव डिग्री में हो, तो प्लूरल नाउन को क्या करता है? शो करता है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसा कि रिच क्या है, डिफ क्या है, रिच क्या है? द रिच है ना। यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे राइट किया हुआ है, अगर इसे फॉलो करता है तो यानी कि उस पूरे समूह की बात कही जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए रिच पीपल, तो रिच एक तरीके से क्या हो जाता है? एडजेक्टिव का ही वर्क करता है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आर्टिकल्स के ओमिशंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।